बीजेपी को अपने बूथ है 242, बड़ा नंबर है। अगर हम सिंगल वर्ड में देखें तो पूरा इंडिया अलायंस एक तरफ, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। अब देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, जेएमएम, सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टियों को मिला दे तो जितनी सीटें 232, उतनी अकेले मोदी के नाम पर बीजेपी को 241, उससे भी ज्यादा सीटें। देखिए, अगर हम देखें तो 2024 का इलेक्शन वन पिक्चर में यही है, और एक पिक्चर जो निकल के आ रही है वो यही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 241-42 और बाकी सब, जैसे आपने जिन पार्टियों के नाम लिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम और देखिए आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रधान मोदी के नारे सुनाइए भाई, वहां पर किस तरह का माहौल सुनाइए। देखिए, जीत का जश्न, हैट्रिक का जश्न। मोदी 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 मोदी। देखिए, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पहली झलक आपको प्रधानमंत्री की देखने को मिली, और ये देखिए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि इस जीत के सूत्रधार, जिनके नाम पर वोट पड़ा और जिनकी अकेले बीजेपी की जितनी सीटें हैं उतनी पूरे गठबंधन की नहीं है। मतलब पूरे गठबंधन की अगर आप मिला दें तो 233 होती हैं, लेकिन अकेले बीजेपी के पास 240 है। वहां सारी पार्टियां एक तरफ, मतलब जो नारा था एक अकेला सब पर भारी, वो नारा जो है इस पर भी यहां पर साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जीत की हैट्रिक, तीसरी बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं और मोदी के नारे लग रहे हैं। सेलिब्रेशन मोड भारतीय जनता पार्टी में, और जितना नंबर है भारतीय जनता पार्टी का उतना पूरे गठबंधन का नहीं है। और आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी टर्म मिलने की अलग ही खुशी है। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह इंतजार करते हुए, अभी वीरेंद्र सचदेवा को आपने निकलते हुए देखा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को। 7 में से 7 दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। राजस्थान में 25 में से 14, 11 कांग्रेस के खाते में गई हैं। महाराष्ट्र में 48 में से 18 एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 29 मिली है। बड़ा अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का। गुजरात में 25 में 26 में से 25 मिली है। स्वागत कर रहे हैं, पूरी देश की दुनिया की लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, ऐसे व्यक्ति का कैसे स्वागत होता है, और विनम्रता से सभी कार्यकर्ता जनता का अभिवादन का स्वीकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। मोदी मोदी मोदी। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली स्थित भाजपा, अरे मैं कमेंट्री करने, तो आप देख रहे हैं इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मंच पर क्या बोलेंगे आज वो, क्या उनका संबोधन होगा, विक्ट्री साइन दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्वीट भी करा। देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी जीत कर अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व पल है। देखिए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, ये हैट्रिक, जीत की हैट्रिक। अमन, एक बड़ी खबर बता देता हूं, चंद्रबाबू नायडू ने अब से कुछ मिनट पहले ट्वीट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए कि
एनडीए की लोकसभा में जो विक्ट्री हुई है बीजेपी और आंध्र प्रदेश जिंदाबाद। असेंबली में जो विक्ट्री हुई है उसके लिए आपको बधाई। और मैं वाकई ये कहना चाहता हूं कि आपकी वजह से ये बड़ा मैंडेट हमें मिला, मोदी की वजह से बड़ा ये मैंडेट बड़ा मिला। मैंडेट हमें चंद्रबाबू मिला। नायडू। दिस मैंडेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ट्रस्ट इन आवर अलायंस and its vision of the state. Together with you, our people, we shall rebuild Andhra Pradesh and restore its glory. यानी क्लियर कट लिख रहे हैं, यानी अटकले, यानी विवेक श्रीवास्तव अटकले जो आप लगा रहे थे चंद्रबाबू नायडू को लाएंगे, उनको कोई मंत्री बना देंगे, खेल कर देंगे। लेकिन चंद्रबाबू ने ट्वीट कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी तो बीजेपी के ऑफिस में ही सब कुछ चल रहा है, अब खुद ही ये डिक्लेयर कर रहे हैं उनको। अब ये तो कल सुबह पता चलेगा किस किस का समर्थन लेटर आता है, नहीं आता है। लेकिन इंडी गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन ये सीधी तो नहीं तस्वीरें लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार। क्या बोलेंगे आज प्रधानमंत्री? देखिए, जब 2014 में जीते, 2019 में जीते, लेकिन आज ये जीत और बड़ी मान लीजिए इस लिहाज से क्योंकि जीत की हैट्रिक है और लगातार तीसरी बार लगातार इस तरह की नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी जो बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये तो आपको भी खुशी होगी कि पंडित नेहरू का मुकाबला के रिकॉर्ड की बराबरी अगर कोई कर रहा है, इस पर तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हर चीज जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े थे आइडियोलॉजिकली, उसमें उनकी हार हुई है। आप राम मंदिर का इशू लीजिए, अयोध्या लीजिए, माइनॉरिटीज को लीजिए, जो जो उनके स्टेटमेंट्स थे, पॉपुलेशन और आपकी कंट्रोल। जीत हुई है। नहीं, डेफिनेटली हमारी अगर जीत नहीं हुई तो इनकी भी नहीं है। 242 है और ये प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तिगत हार है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। आई डू नॉट नो हाउ बीजेपी इज रीनॉमिनेटिंग हिम। ये मेरा चलिए, अपना कोई opinion है। हार के भी खुश है, कोई जीत के भी संतोष जिसको नहीं है। लेकिन ऐसा चुनाव अमीश कि विपक्ष भी खुश है, सत्ता पक्ष भी खुश है। विवेक इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बीजेपी किस कैसे रीनॉमिनेट कर रही है। अरे मतलब बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लेकर आ रहे हैं, मतलब, और बीजेपी मोदी को कैसे रीनॉमिनेट कर रही है। मतलब आप लोग कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि चलिए चुनाव में हार जीत चलती रहती है, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ये तो साफ साफ। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तीसरी बार मोदी सरकार, जीत की हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जीत की हैट्रिक यहां पर लगाते हुए मोदी सरकार। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव हमने सभी देश भर के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, ऐसे आदरणीय नड्डा जी को मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन यहां हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री